जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसे गवाइए मत। छोड़ दीजिए गर है कोई नशे की गंदी लत। अगर आप अफीम, चर्च, स्मैक, शराब यानी कि किसी भी नशे की दलदल में फंस चुके हैं और निकलना चाहते हैं तो घबराइए मत, हम हैं ना सदा आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्वास्थ्य संबंधी विशेष कार्यक्रम रामबाण इलाज में। इस कार्यक्रम में हम विभिन्न बीमारियों के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ विशेष रूप से बात करेंगे नशे की बुरी आदत के बारे में। तो किस प्रकार के नशे हैं और किस प्रकार से हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं, इन तमाम जानकारियों के लिए आइए स्टूडियो में स्वागत करते हैं वरदान आयुर्वेदिक एंड हर्बल मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सुभाष गोयल जी का। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। सुभाष जी, आजकल का जो समय है, इसमें जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शराब जैसी बुरी आदत से ग्रसित रहते हैं। और ऐसी जब स्थिति होती है तो जो व्यक्ति होता है उसे तो तकलीफ होती है, उनके जो परिवार वाले रहते हैं उन्हें ज़्यादा परेशानी होती है और लगातार वो यही प्रयास करते हैं कि कोई उन्हें ऐसा उपाय मिले जिससे वो उस बीमारी से अपने उस परिजन को या व्यक्ति को मुक्त करवा सके। तो मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूँगी कि बिना बताए यदि हमें किसी भी व्यक्ति की शराब छुड़वानी हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो मैडम जी, बात ये है कि जैसे हमने ये शुरू किया था 2005 में, हमने शुरू किया था अपना सिस्टम पूरा कि जो शराबी को बिना बताए शराब छुड़ाने वाली बात है, इसको लेकर के जब भी हम बात करते हैं तो एक ही बात सामने आती है कि जो भी इंसान शराब पीता है वो शराब छोड़ने को तैयार नहीं होता। ये नशे करने वालों की एक अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे कोई इंसान स्मैक लेता है, अफीम लेता है, या हीरोइन, कोकीन या गांजा या पोस्त या भुक्की वगैरह कोई भी मेडिकल नशा लेता है, वो इंसान एक ना एक दिन जा कर के घुटने टेक देता है कि मुझे बचा लो, मैं दलदल में फंस चुका हूँ। लेकिन जो शराब पीने वाला इंसान है, ये एक ऐसी कैटेगरी है, ये कभी भी मरते दम तक ये शराब मांगता है। तो इसको बिना बताए चोरी से ही कोई अगर छुड़वाया जाए तभी ये छोड़ता है, अदरवाइज ये छोड़ने को तैयार नहीं होता। ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था में जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं, जैसे मान के चलो कि कोई भी नशा इंसान करता है शराब और सिगरेट के बिना, वो लोग हमारे पास आते हैं खुद नशा छोड़ने के लिए। उनको दवाइयाँ दी जाती हैं और वो 30-40 दिन में नशे से मुक्त होकर के घर बैठे बैठाए अपना आनंदमय जीवन जीते हैं। लेकिन जो शराबी हैं, इनको अक्सर जो दवाई है वो बिना बताए दी जाती है और इसमें 3 महीने का पीरियड लगता है। जो हम मेडिसिन देते हैं, पीने वाली एक लिक्विड दवाई तैयार की गई है। और बहुत सारे लोग जो मेरा प्रोग्राम देखते रहते हैं, जो अभी देख भी रहे होंगे, और वो ये बात जानते भी हैं कि नवंबर 2005 से लेके अब तक जिसको ये दवाई दी गई है बिना बताए शराब छुड़ाने के लिए, उस इंसान ने दोबारा शराब की तरफ मुंह भी नहीं किया होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शराब जो है वो 15 या 20 साल से वो पी रहे होते हैं, तो उनको छुड़ाने के लिए थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। अदरवाइज 3 महीने के अंदर अंदर जो शराब का आदी व्यक्ति है वो शराब पीना बिल्कुल बंद कर देता है। और इसका एक बड़ा फ़ायदा मैं बताऊं आप लोगों को और सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जो शराबी को शराब छुड़ाने के लिए दवाई बनाई जाती है बिना बताए छुड़ाने के लिए, ये हर जगह मिलती है। आपको लगता होगा कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य इसको देते रहते हैं, परंतु उसके साथ लोगों को बड़े बुरे साइड इफेक्ट होते हैं। कई बार ऐसा सुनने में आता है, जो लोग हमें कॉल करते हैं वो कहते हैं कि सर हमने दवाई दी थी, फला जगह से ली थी, उस जगह से ली थी, तो हमारा जो पेशेंट है उसकी हालत जो है वो मरने जैसी हो गई वो दवाई देने के बाद। ये हमारी औषधि को रामबाण नाम इसलिए दिया गया है कि इसको देने के बाद कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती, बिल्कुल पता नहीं चलता। शराबी को ये भी नहीं पता चलता कि उसकी शराब कैसे छूट गई। सिंपल आधा चम्मच दवाई का, पीने वाली दवाई है, आधा चम्मच दवाई का सुबह सुबह दूध, दही, लस्सी, दाल, सब्जी, चाय वगैरह किसी भी चीज़ में, खाने या पीने वाली चीज़ में मिला करके दी जा सकती है। और इसका ना कोई टेस्ट है, ना स्मेल है, ना कोई कलर है, पता तक नहीं चलेगा। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो महिलाएं, जो बहनें हमें फ़ोन करती हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम शराबी की नहीं होती, ये होती है उस बहन की जिसका पति शराबी है, या जिसका बेटा शराबी है, या जिसका कोई भाई शराबी है, तो वो मेडिसिन वही मंगवाती हैं।
तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप कॉल करते हो हमारे सेंटर पे, हमारे डॉक्टरों से या हमारे साथ बात करते हो, पूरी जानकारी लेकर के पहले 1 महीने की दवाई मंगवाइए, उसको दीजिए। 1 महीने के अंदर अंदर जो शराबी आदमी है वो शराब को पीना बंद कर देता है। उसके बाद इसको आगे 1-1 महीने की मेडिसिन जो है वो आप मंगवा सकते हैं। 3 या 4 महीने इसको लगते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जी बिल्कुल गोयल जी, तो यानी कि अचूक दवा है और साथ ही साथ आपको इस दवा का कोई नुकसान भी नहीं है। जब यहाँ पर शराब छोड़ने की बात आती है तो अगला प्रश्न ये आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होता कि एक बार व्यक्ति शराब छोड़ने के बाद कुछ समय के बाद जब उन दवाइयों को बंद कर दिया जाए तो व्यक्ति दोबारा से शराब पीने लगे? देखो, ऐसा अभी तक कोई केस सामने नहीं आया। जी। कई बार ऐसा होता है कि कई महिलाएं इस लकीर की फकीर हो जाती हैं कि 3 महीने बोला था, मैंने 3 महीने दवाई दे दी। जी। तो वो बिना कई बार हमारे डॉक्टरों से सलाह किए या हमारे साथ बात किए उसको बंद कर देती हैं दवाई को। उसका कई बार ये होता है कि जो शराब के ब्लड के अंदर जो बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं, जैसे ब्रेन के अंदर इसकी तलब लगती है। जो शराबी आदमी है उसका एक टाइम फिक्स हो जाता है कि उसने इस समय पे शराब पीनी है। जी। तो जब वो उस समय शराब नहीं पीता तो उसको चिड़चिड़ापन आता है बॉडी के अंदर, उसको खिंचाव आता है नर्वस सिस्टम के अंदर। रीज़न क्या होता है कि उसकी बॉडी जो है वो शराब की एडिक्ट हो जाती है, शराब मांगती है। उसके कुछ लफ्ज़ हैं जो शराबियों ने बना रखे हैं जी कि शाम को हमारे तो वो कीड़े अंदर रेंगने लगते हैं, कीटाणु मुंह लगते हैं खोलने। तो ये बहाने बनाए हुए हैं, वो कुछ नहीं होता। सिर्फ ब्रेन के अंदर ड्राइनेस हो जाती है, नर्वस सिस्टम पूरा ड्राई हो जाता है और उसका शरीर जो है वो रिक्वायर करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि दवाई हम 3 महीने कंप्लीट जो मरीज कर लेते हैं, लोग कर लेते हैं, तो उसके बाद भी कुछ समय तक उसको दवाई की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर ब्लड के अंदर जरा सा भी प्रॉब्लम रह गया तो वो दोबारा शुरू कर देता है। जी। चाहे वो 2 साल बाद कर दे, चाहे वो 1.5 साल बाद कर दे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप दवाई देते हो तो पहले उसको कंप्लीट करो, उसके बाद पूरी बात करो कि अभी क्या पोजीशन है। उसके बाद आप उसको, अगर हमारे वैद्य कहते हैं कि अभी बंद कर दो तो बंद कर दो। जी बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी बिल्कुल। गोयल जी, यहाँ पर शराब के बारे में तो हमने जानकारी ली है, शराब के अलावा भी आपने जो बोला है बहुत सारे ऐसे नशे होते हैं, चाहे अफीम की बात हो, चरस की बात हो, स्मैक की बात हो, तो इन जो नशे होते हैं, इस प्रकार के जो नशे होते हैं, उनके लिए ये रामबाण इलाज किस तरह मदद करता है? हाँ मैडम, ये बात भी बहुत ज़रूरी है बतानी लोगों को कि एक तो जो शराब है और एक सिगरेट है, ये 2 नशे ऐसे हैं जो बिना बताए छुड़ाए जा सकते हैं। बताकर भी लोग छोड़ते हैं, बिना बताए भी छुड़ाए जा सकते हैं। परंतु इसके बिना कोई भी नशा इंसान करता हो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी संस्था पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, ना ही कोई ऐसी औषधि बनी है जो हमारे वैद्य लोगों ने बना दी है। उसका रीज़न कि आप घर बैठे बिठाए, बिना किसी तोड़ के, बिना किसी तकलीफ के, बिना कोई शारीरिक या मानसिक प्रॉब्लम के नशे से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हो। कहीं दाखिल होने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। ये नहीं होता कि आपको एडमिट कर लिया जाएगा, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल जैसे हम बाकी बीमारियों के लिए दवाई करते हैं, उस तरीके से आपने ये दवाई खानी है। पहली खुराक लेने के बाद नशा बंद हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई तलब नहीं लगती, और 30 या 40 दिन के अंदर अंदर दवाई को धीरे धीरे कम करके बंद करवा दिया जाता है। सिंपली 30-40 दिन में आप हर नशे से मुक्त हो सकते हो। वो नशा चाहे कोई मेडिकल गोलियां, कैप्सूल, टीके वगैरह लगाते हैं, चाहे कोई पीने वाली दवाइयां, खांसी की लिक्विड वगैरह पीते हैं, या फिर आप कोई हीरोइन, कोकीन के एडिक्ट हो चुके हैं, या फिर आप गांजे के, स्मैक के एडिक्ट हो चुके हैं, या फिर आप कोई पोस्त वगैरह जैसे खाते हैं या अफीम वगैरह खाते हैं, ऐसा कोई भी नशा नहीं है जो इस दवाई के माध्यम से नहीं छोड़ा जा सकता। ये अपने आप में एक रामबाण औषधि है जिसको लोगों ने नाम दिया है कि ये वाकई सर आपकी दवाई जो है वो रामबाण सिद्ध हुई है। क्योंकि आज तक मैं आपको अगर गिनती करके बताना चाहूँ तो शायद मुश्किल होगा, इतने लोगों को नशा छुड़ाने में हमारी संस्था ने जो काम किया है, और ये आगे भी करती रहेगी। जी बिल्कुल गोयल जी, तो बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ हमारे दर्शकों को लगातार मिल रही है और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे पीड़ित परिवार जो इस समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही वरदान की तरह है। और जैसा कि आपने बोला कि रामबाण औषधि है, तो रामबाण औषधि ही है। अपने दर्शकों से हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप भी यदि इस बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं, गोयल जी से बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए तमाम डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गोयल जी, नशे को लेकर तो
हम लगातार बात करते ही रहेंगे और आगे भी अपने दर्शकों को जानकारी देते रहेंगे। लेकिन अन्य बीमारियों की यदि बात की जाए तो जोड़ों का दर्द और घुटनों में जो दर्द होता है, ये जो बीमारी है ये भी आजकल काफ़ी लोगों में देखी जाती है और मैंने जहाँ तक नोटिस किया है ये ख़ास तौर से महिलाओं में पाई जाती है। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि क्या रीज़न होता है, किस प्रॉब्लम की वजह से होती है और उसके बाद फिर इलाज क्या है? देखो, बीमारियां जब से दुनिया बनी है तब से चली आती हैं, तब से ही ग्रंथों का निर्माण हुआ, तभी से वैद्य आयुर्वेद के माध्यम से लोगों का समाधान करते आ रहे हैं, बीमारियों का समाधान करते आ रहे हैं। आज एक आधुनिक युग के कारण हर इंसान आधुनिक मेडिसिन की तरफ दौड़ रहा है कि कोई भी थोड़ा सा सिर में दर्द हो गया, थोड़ा सा कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो तुरंत कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन लेकर के, कोई पेन किलर लेकर के उसको दबाने की कोशिश की जाती है कि ये रोग थोड़ी देर के लिए टिक जाए ताकि मैं अपना काम करके रेस्ट कर सकूं। तो कोई भी इंसान अपनी सेहत के लिए जागरूक तो है परंतु केयरिंग नहीं है। वो जाकर के क्या होता है कि अपने शरीर को एक मशीन बना चुका है इंसान। ना तो उसके पास सैर करने का समय है, ना टाइम पर खाने का समय है, ना ही टाइम पर सोने का समय है। अनाप शनाप जो मिलता रहता है वो खाता रहता है जैसे जैसे उसको लगता है। अगर उसको कहा जाए कि आप सैर किया करो, वो कहते हैं हम तो जी सारा दिन भाग दौड़ ही करते रहते हैं। वो भाग दौड़ सैर नहीं होती। सैर एक प्रॉपर एक ट्रीटमेंट है बॉडी का, अगर आप कर सकते हो। परंतु मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज की डेट में 40 साल के ऊपर जो लोग हैं उनमें से 70% लोग जो हैं वो जोड़ों के दर्द और घुटनों की प्रॉब्लम से ग्रसित हो चुके हैं। और यहाँ तक कहूँ कि आज की डेट में यंग लोगों को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है, जिसका मुख्य कारण है पेट की कब्ज, गैस और ये जो खान पान। जनरल जो कोर्स होता है, यदि किसी व्यक्ति को नॉर्मल दर्द हो रहा है, ये घुटने में गैप है, तो ये जो कोर्स है उसे कितने दिनों तक करना चाहिए? क्योंकि जैसा कि आपने पहले भी बताया कि लोग दवाई लेते हैं और जैसे ही उन्हें जरा सा भी आराम मिलता है दवाई को वो वहीं पे रोक देते हैं। तो इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी रामबाण इलाज के अंदर ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, सबसे बड़ी बात कि रामबाण औषधियाँ जितनी भी हैं ये एक सिद्ध योग बनाए जाते हैं जो पूरे हिंदुस्तान में 5-6 लोग बनाते होंगे, जिनमें हमारी संस्था भी काम करती है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो मिनिमम जो है वो 3 मंथ लेना होता है, 3 महीने कंप्लीट करना होता है। जिसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसको थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। और दूसरी बात, अगर हम इसके खर्चे की बात करें, कई लोग मेरे को सवाल करते हैं कि सर आप खर्चा इसका कितना होगा, तो वो आप मान के चलिए कि 185 पर डे, 185 रुपये एक दिन की दवाई का खर्चा है। 1 महीने की दवाई पहले दी जाती है और 1-1 महीने की करके 3-4 बार करवाया जाता है। फर्स्ट मंथ में रोगी को जो है 50 to 60% तक रिजल्ट इसके मिलते हैं। जी बिल्कुल। गोयल जी, जैसा कि आपने यहाँ पर दवाई के बारे में बता दिया और सैर के बारे में आपने जो बोला है कि ये प्रॉपर बॉडी के लिए हर दिन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो क्या ये जो दवाइयाँ दी जाती हैं इनके साथ भी आपको एक कंपलसरी ऐसी एक्सरसाइज बताते हैं जो लोगों को करनी होती है या फिर ऐसा कोई आवश्यक नहीं है? देखो, इसके साथ परहेज भी बताए जाते हैं, थोड़ी बहुत जो बैठ करके एक्सरसाइज हो सकती है वो बताई जाती है, क्योंकि जिनके घुटनों में प्रॉब्लम आ चुका होता है उसको सैर के लिए कभी नहीं बोला जाता। ये सैर का जो सिलसिला मैंने बोला है ये तंदुरुस्त लोगों के लिए बोला है कि वो करते रहें ताकि वो इस पीड़ा से बचे रहें। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और घुटनों की हमने बात कर ली है तो अब स्किन डिजीज़ की बात करेंगे। चर्म रोग और सफ़ेद दाग बहुत सारे लोगों की समस्या है और अभी तक ऐसा माना जाता है कि यदि ऐसी कोई बीमारी हो जाती है तो कोई प्रॉपर इलाज अभी तक हमारे पास नहीं है। तो इस बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखो, आज अगर हमारी संस्था को हिंदुस्तान में जाना जाता है तो हमें इस बात का गर्व है, खुशी है इस बात की कि हमारी संस्था आज 2 बहुत ही भयंकर जो समाज की बुराइयां हैं, नशे के बारे में और जो सबसे भयंकर रोग है चर्म रोग सोराइसिस के बारे में हमारी संस्था को जाना जाता है। हमें खुशी होती है इस बात की कि हमने लोगों को वो 2 ट्रीटमेंट दिए हैं जो पूरी दुनिया में उपलब्ध नहीं थे। शराबी को बिना बताए शराब छुड़ाने के लिए हमारी संस्था ने ऐसा ट्रीटमेंट लोगों के लिए उपलब्ध करवाया जिसके जरिए पता नहीं कितने लोगों ने इस समस्या से छुटकारा पाया है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा चर्म रोग एक सोराइसिस, ये रोग जिसको हो जाता है, जो भी इस रोग से पीड़ित है, इसकी पीड़ा वही इंसान जानता है।
ये इतना भयंकर रोग है कि पूरी स्किन को ये सांप की तरह खराब कर देता है। जैसे सांप की स्किन हो जाती है काली काली, वैसी स्किन हो जाती है। उसके ऊपर से डैंड्रफ झड़ने लगता है, कभी उसमें से पानी रिसने लगता है, कभी उसमें इतना पेन होने लगता है कि रोगी ना तो कोई कपड़ा पहन सकता है ढंग से, ना कुछ खा पी सकता है, ना कहीं आ जा सकता है। उसको तो ये लगता है कि जीते जी धरती पर वो पूरी तरह से नर्क जीवन जीने लगता है जी। तो ऐसे बहुत सारे रोगी जो हमारी संस्था में आए, उनके ऊपर ध्यान से ट्रीटमेंट किया गया, क्योंकि हमारे जो वैद्य हैं वो बहुत ही लगन से, मेहनत से और पूरी ईमानदारी से आयुर्वेद में काम करते हैं। आयुर्वेद के बिना वो कोई औषधि यूज नहीं करते। तो इस बीमारी का जो इलाज था वो आयुर्वेद में ही संभव था। ग्रंथों में लिखा हुआ है, हर वैद्य उसको नहीं बना पाया, परंतु हमारे वैद्य जी जो है उन्होंने, वो हाई फाई क्वालिफाइड वैद्य हैं, जो आयुर्वेद के एमडी हैं, पीएचडी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं। वो वैद्य जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर पूरी लगन से काम कर रहे थे। तो क्या हुआ कि ऐसी एक औषधि का निर्माण किया गया जो चर्म रोग सोराइसिस को मात्र 3 महीने के अंदर जड़ से खत्म करने के लिए सक्षम सिद्ध हुई जी। पहले जो रोगी 1 महीने की दवाई लेता है, पैर से लेके सर तक अगर उसका शरीर खराब हो रहा है तो उसको पता चलता है कि जैसे आम लोग जीवन जी रहे हैं, मैं 1 महीने में बिल्कुल वैसा हो गया। जी बिल्कुल। तो 3 महीने उसको दोबारा करवाया जाता है, जिससे कि उसको लगता है कि मैं इस दवाई से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इसका मिनिमम पीरियड जो है वो 3 मंथ है और मैक्सिमम पीरियड जो है वो 8 मंथ है। रोगी की क्या बीमारी है, क्या दशा है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। 185 रुपये इसका खर्चा आता है, जो सिद्ध योग मैंने बताए हैं, 1 दिन की दवाई का। और आप इसको 1-1 महीने की घर बैठे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मंगवा के यूज़ कर सकते हो। ये लैब टेस्टेड दवाई है। अगर आप आकर के हमारी संस्था में लेते हो तब भी दवाई वही है, अगर घर पे मंगवा करके लेते हो दवाई तब भी वही। जी बिल्कुल गोयल साहब, और अपने आज के कार्यक्रम को हमें यहीं विराम देना होगा, तो इस चर्चा को हमें यहीं रोकना होगा। लेकिन अपने आगे आने वाले कार्यक्रमों में हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और अन्य बहुत सारी बीमारियों के बारे में आपसे जानकारी लेंगे। अपने दर्शकों से हम यहाँ ज़रूर कहना चाहेंगे कि आपके जीवन में भी यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है जिसको लेकर आप डॉक्टर सुभाष गोयल जी से बात करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए सभी डिटेल्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुभाष जी, आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी के साथ ही आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सुभाष गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर, वरदान आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड, SCO नंबर 372, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 44D, चंडीगढ़। फोन नंबर 0172 2623 500 26200479। हमारी हेल्पलाइन नंबर है +91 99 14 35 2508 +91 94 63 91 5294 +91 81 46 28 4597 +91 89 68 99 5209 +91 99 14 30 7782 +91 99 15 92 1290 +91 98 15 92 3101 +91 94 78 79 8686 +91 89 68 99 5195 +91 99 88 97 7294